काय माहितीये का? काय सांगितलं? श्रीहरी गांगल, मी इंडस्ट्रियल प्लंबिंग करतो आणि आजचा विषय काय आहे? प्लंबिंग विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन. तुम्ही विद्यार्थी आहात की नाही? हा, का तुम्ही शिक्षक आहात माझे? नाही ना. ही माझी ओळख आहे. 1993 पासून मी प्लंबिंग करतो. किती? 1993 पासून. आणि माझे वडील पण आणि काका पण याच व्यवसायात होते. कुठल्या? प्लंबिंग या व्यवसायात होते. आलं का लक्षात? मी इंडस्ट्रियल प्लंबिंग करतो. मी नंतर तुम्हाला समजून सांगेन इंडस्ट्रियल प्लंबिंग विषय काय आहे तो. 1993 पासून करतोय म्हणजे माझ्याकडे किती वर्षाचा अनुभव झाला? 32-33 वर्षाचा अनुभव झाला. आणि माझी दुसरी पिढी प्लंबिंग या व्यवसायात आहे. व्यवसायात तिसरी पिढी आहे. म्हणजे काय की या व्यवसायात प्रचंड संधी आहे. हे तर स्पष्ट झालं ना तुम्हाला. म्हणजे सरांनी सांगितलं तसं तुम्ही इथे प्रवेश घेऊन चूक केली का? नाही केली चूक. बरोबर. हे वेगवेगळी पुस्तकं वाचली. आता आपल्याला कमीत कमी वेळात सगळं करायचंय. हे सगळ्यात पहिला विषय महत्वाचा. काय लिहिलंय इथे? लँग्वेज. लँग्वेज म्हणजे काय? यस, भाषा. काय दिसतंय चित्रात? काय दिसतंय तुम्हाला चित्रामध्ये? काय दिसतंय? काय दिसतंय? हा, काय काय अर्थ काय होतो त्याचा? अर्थ काय होतो? हा, पोपट. बरोबर. हा, पोपट माशाशी बोलू शकतो का? हा, कधी बघितलंय का पोपट माशाशी गप्पा मारतोय? शक्य नाही. कारण पोपट काय बोलतोय ते माशाला कळणार नाही, मासा काय बोलतोय ते पोपटाला कळणार नाही. म्हणजे काय की संवादाची भाषा एकसारखी असली पाहिजे. तर तुम्हाला मराठी चालेल, हिंदी चालेल, कुठली भाषा हवी? कुठली भाषा हवी? मराठी हवी ना. विचारलं कधी कधी काय असतं, काही ठिकाणी लोकांना मराठी येत नाही किंवा त्यांना समजत नाही, म्हणून मी विचारून घेतलं. एका ठिकाणी आहे ना, मी असंच सांगलीला प्रशिक्षण द्यायला गेलो होतो. तिथे 2 उत्तर भारतातनं आलेले भैया लोक होते, म्हणजे प्लंबिंग शिकायला आले होते. तर सांगण्याचा अर्थ की तो म्हणे, तो मला कळत होतं की त्याला कळत नाहीये मी काय सांगतो. मग मी त्याला हळूच विचारलं की तो म्हणे, साहब मेरे को इतना मराठी अच्छा आता नहीं है. ठीक आहे. मग मी काय केलं, माझं प्रशिक्षण हिंदीत केलं की लोकांना समजलं पाहिजे ना. तुम्हाला समजलंच नाही मी काय सांगतोय ते, उद्या मी इंग्रजीत लेक्चर दिलं चालेल का? चालेल का? हा, कोणाकोणाला समजत नाही? चालेल तुम्हाला हिंदीत केलं तर? हा, चलेगा ना. कैसा हिंदी चाहिए अभी आपको? हिंदी का भी अलग अलग स्तर होता है. कैसा हिंदी चाहिए? जोर से भागा धपकन पड्या. हाँ? और काय बोलने का, बहुत पाऊस आया आणि सब दगड गिल्ला हुआ. असं पाहिजे तर चांगलं हिंदी पाहिजे. चांगलं पाहिजे ना, व्यवस्थित पाहिजे ना. हा, विचारलं मी. काही लोक आहे ना असं बोलतात माहितीये का, काय बोलणे का करंगलीत ना पाणी आता आहे. आलं का लक्षात? असं नाही ना, शुद्ध बोलू आपण हिंदी. प्रयत्न करतो चांगलं हिंदी बोलायचं तुमच्याशी. आता हिंदीमध्ये पण माहितीये का, मला काही वेळेला हिंदीचा आग्रह धरतात. मग मी त्यांना विचारतो, हिंदीमध्ये तुम्हाला तिलचट्टा शब्दाचा अर्थ माहितीये का? तर बऱ्याच जणांना तिलचट्टा शब्दाचा अर्थच माहिती नसतो. तिलचट्टा कशाला म्हणतात माहिती का? जुरळाला तिलचट्टा म्हणतात. आता पहिला विषय झाला भाषेचा. तो चलिए आप आज हिंदी में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में करेंगे. सबको समझ में आएगा ना? हाँ? तो भाषा क्या है? संवाद का माध्यम है. मैं क्या बोल रहा हूं वो आपको समझना चाहिए. आपको जो मन में कुछ प्रश्न आएंगे, हाथ ऊपर करो और मुझे पूछो. अब देखो, मेरा सिखाने का तरीका इस तरह से है कि मैं सिर्फ बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो रेडियो जैसा हो जाएगा. मैं बोल रहा हूं, आप इस कान से सुन रहे, उस कान से निकाल दे रहे. बराबर ना? ऐसा नहीं होना चाहिए. कुछ भी मैं बोलूंगा, उसके प्रश्न या उत्तर आपसे आएंगे तो क्या होगा? प्रशिक्षण में और मजा आएगा. तो मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सी बार है ना, आप लोग बोलते ही नहीं है. क्यों नहीं बोलते हैं? कभी शर्मा जाते हैं. बराबर है ना? शर्म लगती है कि मैं बोलूंगा, अगर गलत होगा तो मेरे दोस्त लोग हंसेंगे. हंसेंगे, लगता है ना. शर्म हर एक को लगती है, शर्म लगती है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर वो गलत भी बोलेगा, कुछ जवाब देगा, गलत उत्तर भी देगा, तो क्या होता है, बाकी के 20-25 लोगों को मालूम पड़ता है कि ये जवाब गलत है. तो आप बोलना चाहिए. इसके लिए मैंने क्या किया है मालूम है क्या? मैंने एक तरीका किया है. क्या ये? हाँ, क्या है? चॉकलेट है ना? है क्या? क्यों लाया है मैं? चॉकलेट है. अरे कुछ नहीं है, चॉकलेट है. हाँ हाँ हाँ, चॉकलेट है. किशमी नाम लिखा है, किशमी. हाँ? तो ये चॉकलेट है ना,
ये मैं किसको दूंगा? मैं कुछ सवाल पूछूंगा, हाथ ऊपर करना है, उसको मैं चॉकलेट दूंगा। जिसके पास ज्यादा चॉकलेट होंगे उसको क्या होगा? उसके लिए मैंने कुछ लाया है ना, ऐसा नहीं है मैं खाली हाथ आया हूं। उगड़ा बड़ा, ये देखो मैंने मेडल लाए हैं। जिसको ज्यादा चॉकलेट मिलेगा उसको मैं क्या देने वाला है? गोल्ड मेडल। हाँ, उससे कम मिलेगा उसको सिल्वर, और उससे भी कम मिलेगा उसको क्या देने वाला है? ब्रॉन्ज मेडल देने वाला है। सबको समझ में आया? हाँ, किसी को कुछ तकलीफ असुविधा? भाई मेरे को समझा नहीं। और चॉकलेट जब मिलेगा उसको आप खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं ना। खाने की चीज खा नहीं सकेगा तो क्या? खा सकते, मगर उसका जो कवर है ना, कवर वो संभाल के रखने का, वो संभाल के रखने का। और किसी को चॉकलेट देने का नहीं उधार। नहीं तो क्या होता है, मैंने ऐसा देखा है कि किसी को है ना, किसी के पास 10 रहते हैं और 11 को गोल्ड मिलने वाला रहता है, तो हल्के से ऐसा मत करो। हाँ, चलना है शुरू करने का? सबको नियम समझ में आ गया? मजा आएगा? इकडे बसा ना, दोघं जण इकडे बसा, सारखे बसा। ये समझा दिया आपको, समझ में आ गया कि किसको गोल्ड मेडल मिलेगा? जो ज्यादा जवाब देगा, सही हो या गलत हो जवाब देगा, जो शर्माएगा नहीं, है ना। देखो कोई भी मैं प्रशिक्षण देता हूं ना, उसमें इस तरह से लोग होते हैं। देखा क्या? कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? हाँ, खोल दे का तू दिलं ना उत्तर काय? मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने कुछ, हाँ, मैंने सुना नहीं, और मैंने कुछ किया नहीं। चौथे टाइप के लोग होते हैं, है ना। चौथे टाइप के लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं मालूम है क्या? एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको, फिर आपको समझ में आएगा वो चौथा प्रकार के कैसे लोग होते हैं। मालूम है क्या? एक बार क्या होता है, एक गांव रहता है, गांव नहीं होता है, एक छोटा सा राज्य रहता है। पहले के जमाने में छोटे छोटे राज्य रहते थे, ज्यादा बड़े नहीं होते थे। आपके यहाँ भी किला है, मालूम है ना? किला है, हाँ। तो ऐसा छोटी जगह होती थी, किला होता, वहां का राजा होता था। तो ऐसा एक छोटा सा गांव होता है, वहां का जो छोटा राजा होता है, उसकी जो कन्या रहती है उसको क्या बोलते हैं? राजकन्या। वो बहुत खूबसूरत रहती है, बहुत बोलेगा तो बहुत खूबसूरत रहती है। तो क्या होता है, जो के छोटे छोटे राज्य के जो राजकुमार है, वो पूछते भाई इससे हमको ब्याह करना है। क्या करना है? ब्याह करना है। क्या बोलता है? अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है। फिर दूसरा राज्य का राजकुमार पूछता है, इधर का अड़ोस पड़ोस के सब जगह के पूछते हैं। तो राजा देखता है, अरे अपनी राजकन्या को हर कोई पूछ रहा है शादी के लिए, आप मांग भेज रहा है बोले। तो राजा क्या सोचता है, ऐसा करेंगे कि शादी करना चाहते बहुत लोग हैं राजकुमार, और लड़की तो सुंदर एक ही है, तो क्या करेंगे? स्वयंवर करेंगे। स्वयंवर मालूम है ना आप लोगों को? स्वयंवर करेंगे। तो चलो स्वयंवर करेंगे, ठीक है, स्वयंवर करना है। तो स्वयंवर में आपको मालूम है कुछ तो भी शर्त रखी जाती है। जो जब आपने रामायण में पढ़ा होगा, सीता का स्वयंवर हुआ था तो धनुष्य उठाने की शर्त रखी गई थी। द्रौपदी का हुआ था स्वयंवर, तो क्या रखा था? मछली का आंख तोड़ना, ये रखा था। वैसा ही राजा स्वयंवर के लिए शर्त रखता है, बोलता है इस दिन ऐसे ऐसे दिन मैंने स्वयंवर रखा है, जो कोई चाहता है शादी करना वो राजकुमार उस दिन तालाब के पास आएगा। तो सब लोग जम जाते हैं तालाब के पास, जितने भी राजकुमार आपके जैसे रहते, चाहते भाई शादी करूं मैं, ऐश्वर्या राय जैसी या कोई भी कैटरीना कैफ जैसी लड़की रहती है वो से शादी करना चाहते हैं। तो वो सब लोग जमा हो जाते हैं वहां शादी करने के लिए, ब्याह के लिए, वो स्वयंवर के लिए वहां जमा हो जाते हैं। अब वो तालाब के पास क्या होता है, सब जम जाते हैं, गांव के लोग भी जम जाते हैं, बराबर है। उनको भी खुशी होती है, अपने राजा के राजकन्या की शादी हो रही है। तो वो तालाब के पास बहुत भीड़ जमा हो जाती है, भीड़ जमा हो जाती है। जब राजा आता है, उसकी राजकन्या हाथ में फरमाला लेके आती है। राजा बोलता है आप लोग सब आए हो, आपका स्वागत करता हूं। बोले अब ये शर्त ऐसी है, बोले इस तालाब के पास मैंने इसके लिए बुलाया है कि इस तालाब के बोले इस किनारे से उस किनारे तक जो तैरते जाएगा
उसको राजकन्या क्या करेगी, वरमाला डालेगी। ऐसा ही बोलते क्या होता है मालूम है क्या, फटाफट सब कपड़ा निकाल के छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा बोलता है रुको रुको, मेरी बात अभी पूरी कहाँ हुई, बोले मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मैंने क्या बोला कि तालाब के इस किनारे से उस किनारे तक जो छलांग जो जाएगा तैर के, उसको क्या मिलेगा, राजकन्या मिलेगी, उसकी वरमाला डालेगी, वो मेरा जमाई होगा, बराबर है ना। तो फिर वो, अरे रुको रुको, मैंने अभी बात नहीं बोली, बोले जो जाएगा उसको तो राजकन्या तो मिलेगी, उसको मैं मेरा राज्य का आधा हिस्सा भी दे दूंगा। तो और भी खुश हो जाते हैं, जो चाहते हैं ना स्वयंवर के लिए आए हैं, जो वो सब खुश हो जाते हैं। वो बोलता है रुको रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, बोले इस तालाब में, बोले जो जाने वाला है यहाँ से वहां, उसने ध्यान रखने का कि ये तालाब के अंदर मैंने कुछ 10-12 मगरमच्छ छोड़े हैं, बोले क्या छोड़े हैं, मगरमच्छ छोड़े हैं, और उनको है ना 1-1 महीने से खाना नहीं खिलाया है, 15 दिन से खाना नहीं खिलाया है, यानी भूखे प्यासे मगरमच्छ छोड़े। अब ऐसी बात होती है तो क्या होता है, आपस में बात होना चालू हो जाता है, जिसको हम लोग मराठी में मैं काय म्हणतो, चाव चाव म्हणतो, बरोबर ना। तो सब आपस में बातचीत करना चालू हो जाता है, आपस में बहुत आवाज शोर होना चालू हो जाता है। राजा बोलता है रुको रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, बोले ये तालाब में मैंने सिर्फ मगरमच्छ नहीं छोड़े हैं, कुछ जहरीले सांप भी छोड़े हैं मैंने। अब ऐसा छोड़ने से क्या होता है, लोग आपस में ज्यादा बात करने लगते हैं, बहुत शोर होने लगता है, और उस शोर के दौरान एक नौजवान उस तालाब में तैरने लगता है। अब मुझे बोलो, जिस तालाब में मगरमच्छ है, जहरीले सांप है, उसमें कल तुम तैरोगे तो कैसे तैरोगे, जोरदार से जी जान लगा के तैरोगे ना, जी जान लगा के बोलते हैं, जैसा जी जान लगा के तैरना शुरू कर देता है, पूरा जी जान लगा के वो तैरना शुरू कर देता है। और जो उस गांव के जो नागरिक होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि अरे कितना साहसी अपने राजा को जमाई मिल रहा है, अपने उत्तराधिकारी जो राजा को मिलेगा वो कितना साहसी वीर है, कि जिसको मालूम है तुम छलांग लगाएगा ऐसे तालाब में जहां मगरमच्छ है, लगाएगा नहीं, तो उतना साहस है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो पूरी जी जान लगा के उस किनारे पहुंच जाता है। जैसे ही उस किनारे पहुंच जाता है, उसको उठा लेते हैं, ढोल बजने लगते हैं, सब आनंदित हो जाते हैं, राजकन्या वरमाला डालने के लिए तैयार हो जाती है। मगर जो तुम्हारे जैसे हारे रहते हैं ना, जो छलांग नहीं लगाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, क्या नाराज हो जाते हैं ना। मगर क्या रहता है मन में, है ना, उत्सुकता रहती है कि वो जानना चाहते हैं कि भाई इसमें इतना साहस कैसा क्या है। तो उसको पूछते हैं कि भाई तेरे में इतना साहस कैसे आया, तूने छलांग लगाया। बोले साहस गया गड्ढे में, मेरे को धक्का किसने लगाया। तो ये चौथा प्रकार के लोग है ना, कभी कभी ऐसे आईटीआई में आ जाते हैं, धक्का दे दिया, भाई घर पे बैठना है, आवारागर्दी करता है, चलो आईटीआई में जाएंगे, गायवट साहब के यहाँ जाएंगे, गायवट सर के यहाँ, है ना, ऐसा आप में होंगे ना, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, है ना, घर में बैठना है, चलो धक्का मारा, चलो जाएंगे, थोड़ा टाइम पास होगा। क्या कर रहा है लड़का, आईटीआई पढ़ रहा है। क्या कर रहा है लड़का, आईटीआई पढ़ रहा है। तो ऐसे चौथे प्रकार के लोग हमको दिखाई देता है, हमको नजर में तुरंत आ जाता है। ये क्या लिखा है, चित्र से देखो, वो नीचे का संस्कृत है, आपको समझेगा नहीं समझेगा, क्या 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 समझ में आ रहा है क्या, कुछ चित्र देखने के बाद समझ में आ रहा है कुछ। एकाला हात नाही, बस बरोबर। मग ज्याला हातपाय नाहीये, बरं का, जिसको हाथ पैर नहीं है वो भी काम कर रहा है। क्यों, वो थोड़ा सा आपके यहाँ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, इसके लिए वो नीचे के शब्द में गड़बड़ हुआ है। उत्साहम बलम, क्या लिखा है, उत्साह सबसे बड़ा बल है। हा? ये देखो क्या लिखा है, जिस व्यक्ति के भीतर समझ में आया ना। सबसे बड़ा क्या है, उत्साह है। आपके भीतर उत्साह ही नहीं होगा, आपको जोर जबरदस्ती से भेजा है तो आया, आप बैठा, सर गायकर सर सिखा रहे हैं, इस कान से सुन रहा है, उस कान से निकल रहा है। अभी आपको सर ने क्या क्या सिखाया, सीपीवीसी सिखाया क्या, सीपीवीसी सिखाया आपको, हाँ क्या सिखाया, सीपीवीसी क्या सिखाया, क्या काय शिकवलं, काय सीपीवीसी यूपीवीसी शिकवलं असेल ना सरांनी, काय शिकवलं,
पाइप शिकवला, हाँ यस, ज्वाइन करने को सीखा है। कैसा ज्वाइन करने का? कपलिंग। हाँ, क्या 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 कौन बोला? सोल्यूशन कौन बोला? सोल्यूशन बराबर है क्या? क्या बोला वो? उसने क्या बोला? पाइप काटने का और सोल्यूशन से ज्वाइन करने का। ठीक है, चल तू भी ले चॉकलेट। बोला ना, बोलना भी जरूरी है। जो मुंह खोलेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, जो जवाब देगा, जो कोई प्रयास करेगा जवाब देने का। हाँ, उसने क्या बोला कि पाइप काटने का और सोल्यूशन से चिपकाने का। गलत है कि सही है? कितने लोगों को लगता है सही है? ठीक है, चलो। हाँ, अब वो जब बोला उसने, आपको मालूम है क्या, आप ITI से पास होके निकलोगे और आप मालूम है क्या, देहाती प्लम्बर जैसा काम करोगे तो चलेगा क्या? देहाती प्लम्बर जैसी भाषा बोलोगे तो चलेगा क्या? आपको कैसा है, पूरा शास्त्र शुद्ध बोलना पड़ेगा, बराबर है? तो जो वो बोला ना सोल्यूशन, ये सोल्यूशन शब्द ये सामने होगा, ये डब्बी है, ये डब्बी है ना। इसमें मुझे सोल्यूशन शब्द कहीं ढूंढ के बताओ, ले लो। कहीं आपको सोल्यूशन शब्द मिला ना तो मैं आपको 5 चॉकलेट दे दूंगा। और है क्या? और भी डब्बी है ना। हाँ, ये लो, ये लो, ये PVC का है, CPVC का है। इसको मुझे दिखाओ, सोल्यूशन शब्द कहाँ है? इसके ऊपर क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? सोल्यूशन शब्द दिखाओ मुझे, कहाँ लिखा है? लिखा है क्या? नहीं, दे दो इधर। लिखा है क्या? नहीं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? यस, क्या लिखा है? सॉल्वेंट सीमेंट। क्या लिखा है? सॉल्वेंट सीमेंट। तो आप मालूम है क्या, आप यहां से प्लम्बर होने के बाद सॉल्यूशन बोलोगे तो चलेगा क्या? इलेक्ट्रिक, आपको क्या बोलना पड़ेगा? सॉल्वेंट सीमेंट। CPVC का सॉल्वेंट सीमेंट चाहिए, UPVC का सॉल्वेंट सीमेंट चाहिए, या PVC का सॉल्वेंट सीमेंट चाहिए। आपको शास्त्र शुद्ध बोलना पड़ेगा। आप अगर ऐसा बोलोगे घाटी आदमी जैसा तो चलेगा क्या? तो घाटी आदमी और ITI के प्लम्बर में कुछ फर्क रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आपको तनख्वाह क्यों ज्यादा देंगे? एक आम प्लम्बर और आप में कुछ तो भी फर्क होना चाहिए, कुछ तो भी अंतर होना चाहिए ना। उसके जैसा ही आप काम करेंगे तो आपको क्या बोलेंगे? ये भी यार घाटी जैसा ही है प्लम्बर। तो आपको क्या बोलना है? सॉल्वेंट सीमेंट बोलना है। तो हाँ, पहले क्या है, हमारे अंदर उत्साह होता है। उत्साह रहेगा तो हम वो डब्बी है ना पूरी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या? पढ़ी क्या किसी ने? किसी ने पढ़ी? सर ने सिखाया होगा ना। प्लम्बर कोण आहे? तुम्ही आहे ना सगळे प्लम्बर ट्रेड। किती जण आहे प्लम्बर ट्रेडचे? तुम्हाला शिकवलं, तुम्ही कधी डब्बी वाचली का पूर्ण? पढ़ा क्या? क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? म्हणजे सर त्याचा यूज केलाय पण अशी 10 हाताने। बस ठीक है। अभी एक ध्यान में रखो, आप गरीब है क्या? कौन गरीब है आप में? कौन गरीब है? कोई भी गरीब नहीं है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है। हाँ? तो संडे के दिन है ना रवि सूर्यवंशी जैसे के पास काम को जाने का, बरोबर है ना साहब? हाँ? वो पगार देंगे, उसमें से आप सॉल्वेंट का डब्बी खरीदो और उस पर पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ो, पूरा पढ़ेंगे ना तो मालूम पड़ेगा। ते मराठीत म्हणतात ना, वाचाल तर वाचाल। तुम आपको डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मालूम है क्या? कितने जन को मालूम है? हाँ? उन्होंने क्या बताया मालूम है? क्या बताया? क्या बताया? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये सिखा संघर्ष करा वो छोड़ो। महत्वाचं काय सांगितलं? बहुत बढ़िया बात बताई है उन्होंने। उन्होंने बोला आपको अगर 2 रुपया मिलता है ना तो 1 रुपया खाने के लिए उसका उपयोग करो और 1 रुपए की किताबें लेके पढ़ो। तो आपको तो किताब नहीं, मैं तो सॉल्वेंट सीमेंट की डब्बी के ऊपर का पढ़ने को बोल रहा हूं। आप पूरी तरह से पढ़ो उसको, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें क्यूरिंग टाइम कितना लिखा है। आप देखो, ये जो घाटी प्लम्बर है ना, वो सॉल्वेंट सीमेंट लगाते, ज्वाइन करते, तुरंत पानी छोड़ देते हैं। ये गलत है, बहुत गलत है। मगर कैसा है, उनको किसी ने बताया ही नहीं। उनको किसी ने बताया क्या? नहीं बताया। पर आप ITI में पढ़े हो तो आप सर को पूछो। जितने आप सर को सवाल पूछेंगे ना, आप परेशान करो आपके गायकर सर को, प्रश्न पूछ पूछ के। उनको सरकार कितना तनख्वाह देती है? बहुत तनख्वाह देती है। आपको सिखाने का ही तनख्वाह देती है, घर पे बैठने का नहीं तनख्वाह देती है। तो आपका हक है, आप उनको पूछो, सर ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ। आप जितना सवाल करेंगे ना, सर उतने मालूम है क्या आपको जवाब देंगे।
तो सबसे पहले क्या चाहिए? उत्साह चाहिए। इसके लिए उत्साह होना चाहिए। आपके अंदर उत्साह ही नहीं होगा, आप धक्का मार के आए होंगे तो कैसा सीखोगे? तो उत्साह। उसके बाद कौशल्य बलम, ये लिखा है क्या आपके इधर? रोज वाचता ना तुम्ही? काय अर्थ होतो कौशल्य बलम? क्या अर्थ होता है उसका? हाथ वर केला ना। कौशल्य बलम का अर्थ क्या होता है? कौशल्य बलम का अर्थ क्या होता है? काय काय काय? स्वतःची हिम्मत नाही ना। घे चॉकलेट घे, चॉकलेट। अरे बोलना ना, ये देखो, गलत बोला तो भी आपने को मालूम पड़ा ना, ये गलत है, ये गलत है। आप कितने लोग हैं मालूम है? 25 लोगों को मालूम पड़ा ना वो गलत है। कौशल्य बलम, आप मराठी माध्यमात शिकले की नाही तुम्ही? कौशल्य बलम, कौशल्य बलम क्या लिखा है? कौशल्य बलम क्या मतलब होता है? कौशल्य बलम, हाँ, कौशल्य बलम अर्थ क्या हुआ कौशल्य बलम का? कौशल्य, कौशल्य म्हणजे काय? स्किल, स्किल, बरोबर ना? कौशल्य म्हणजे स्किल, बलम म्हणजे ताकद. म्हणजे काय? कौशल्य ही खूप मोठी ताकद आहे तुमची. आलं का लक्षात? तुम्हाला सांगा, आपके पास कौशल्य होगा तो ही आपको पगार मिलेगा ना, ज्यादा तनख्वाह. जिसके पास जितना ज्यादा स्किल, अभी देखो, आपको मालूम है क्या? आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं. एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर होता है, वो इलाज करता है और कितना लेता है मालूम है क्या? 20 रुपया फी लेता है. एक डॉक्टर है, इलाज करता है, 200 रुपया लेता है. और एक डॉक्टर है, इलाज करता है, 2000 रुपया लेता है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, स्किल, स्किल समझ गए नहीं? अगर वो आंख का डॉक्टर है तो कितना लेगा? 2000 रुपया लेगा. क्यों? स्किल है उसके पास, आंख का, पूरा आंख का ऑपरेशन करने का स्किल है. वही 20 रुपया कौन लेगा? जो हम लोग साधारण BAMS होगा, वो डॉक्टर क्या लेगा? क्या लेगा? 20 रुपया लेगा, 20 रुपया. तो आप उस डॉक्टर के पास जाओगे क्या? डॉक्टरला एक्सपिरियन्स जास्त असेल म्हणून त्यांनी त्याच्यात काय केलंय? विशेष शिक्षण घेतलेले. अभी आप मुझे बताओ, एक उदाहरण बोलता हूं, मैं हमेशा देता हूं ये. 2 वकील है, बराबर? 2 वकील है, दोनों एक ही महाविद्यालय में पढ़े, LLB हो गए या LLM हो गए, दोनों ने वकालत शुरू की. 20 साल के बाद क्या हुआ? एक वकील है ना, एक वकील सिर्फ केस सुनने का, लेने का केस की नहीं लेने का, सिर्फ सुनने का. आप उसके पास गए, भाई मेरा ये मैटर है, भाई मेरा भाई से झगड़ा है या हमारा प्रॉपर्टी में ऐसा है, ये केस आप लेंगे क्या? तो केस सुनने का वो 2000 रुपया लेता है. कितना? 2000 रुपया. और उसका ही दूसरा दोस्त जो उसी महाविद्यालय में सीखा है, दोनों को मार्क भी सरीके मिले, दोनों समझो 60% लेके पास हो गए, मगर एक 20 साल के बाद क्या बोलता है? मैं सिर्फ सुनूंगा, लेना नहीं लेना तो बात की बात, सिर्फ आपका केस सुनूंगा, उसका कितना लूंगा? 2000 रुपया. और दूसरा दोस्त है, उसका उतने ही मार्क मिले, वो पेड़ के नीचे है ना, अरे भैया आओ, आपका एफिडेविट बनाता हूं, 200 रुपया दो. हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ये अंतर क्यों हुआ दोनों में? दोनों तो देखो, दोनों को सिखाया तो एक ही शिक्षक ने, एक ही महाविद्यालय में सीखे, एक साथ ही पढ़े, जो उसको दोनों को मार्क भी सरीखे मिले. फिर ये अंतर क्यों हुआ? ये अंतर क्यों हुआ? स्किल तो दोनों के पास है ना, दोनों ने LLB किया है ना. इसका दिमाग थोड़ा अच्छा चला, तेज चला, ऐसा इसका कहना है. उसका दिमाग तेज चला. कब चला? घर पे बैठ के? नहीं सर, घर पे बैठ के. देखो, दोनों वकालत कर रहे हैं, दोनों में फी में अंतर क्यों मालूम है? दोनों पास होने के बाद एक जन है ना, दिन रात मेहनत किया, उसके बाद मेहनत किया, और दूसरा है ना, किसी की शादी में जाने का ना, तो दूल्हा काम पे गया तो भी वहीं बैठे रहने का. समझेंगे क्या? दूल्हा काम पे जाने का तो भी वहीं शादी कर रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसा मालूम है क्या? तो आपके पास अभी स्टार्टिंग का जो समय है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग उसी समय मालूम है क्या, मामा की शादी, भापची की शादी, इसकी शादी, दोस्त के दोस्त की शादी, वो दोस्त का दोस्त काम पे गया तो भी हनीमून हुआ, उसको बच्चा हो गया तो भी हम लोग उधर ही बैठे हैं. समझ गए ना?
तो हमारा वो समय है ना जो सीखने का, वो सीखने का समय जो रहता है वो एक बार गया तो गया। आज की तारीख क्या है? आज की तारीख क्या? हाँ, 4 क्या है? 4 दिसंबर 2025। ये तारीख आपके जिंदगी में वापस आने वाली है क्या? नहीं। वापस में आने वाला है क्या इस तारीख को ट्रेनिंग देने को? नहीं। तो आज जो नहीं आए उनकी जिंदगी में आज का क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी, संधि चला गया। तो पहले जो 10, 11, 20 साल है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसी समय अगर गवा देंगे तो हमारा नुकसान होने वाला है। बाद में मालूम है क्या, अभी मेरा 55 उम्र हुआ, मैं बोलेगा मैं कसरत करता हूँ, बॉडी बनाता हूँ, बनेगा क्या? सही उम्र क्या है? 20 है। जिस उम्र में काम करना चाहिए, जिस उम्र में मेहनत करनी चाहिए, उस समय पेड़ के नीचे सोया रहा और 55 उम्र में बोल रहा है अभी मैं सलमान खान जैसा बॉडी बनाना चाहता हूँ। होगा क्या? नहीं होगा। तो जिस वक्त है उसमें उस समय वही करना चाहिए। तो कौशल्य बलम, जो स्किल आप डेवलप करेंगे, स्किल ऐसा एक रात में आप ऐसा बाजार में गए, हाँ, आपके यहाँ कौन सा है मेन बाजार, मेन रोड होगा ना, वहां गए, हाँ भाई ये 200 रुपया लो और मेरे को 2 किलो स्किल दो, 2 किलो स्किल दो, मिलेगा क्या ऐसा? अरे भाई 5,000 रुपया देता हूँ स्किल दो, मिलेगा क्या? आपको खुद को डेवलप करने का। अभी आप सबके पास मेरे को बताओ 100 रुपए है क्या? किसके पास नहीं है बताओ? 100 रुपए, आज नहीं कल परसों कभी भी 100 रुपए है क्या आपके पास? सबके पास 100 रुपया है। 100 रुपया अगर नहीं होगा तो रवि सूर्यवंशी के पास एक दिन काम को जाने का, वो 100 रुपया दे देगा आपको, देना ना? हाँ देना। अगर किसी के पास नहीं, वो 100 रुपया लेके क्या करने का मालूम है क्या? क्या करने का? उसके ना प्लम्बिंग नेल्स, समझता है शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्लम्बिंग नेल्स क्या हुआ उसका मतलब? प्लम्बिंग नेल्स का मतलब क्या हुआ? प्लम्बिंग नेल्स शब्द का अर्थ क्या हुआ? हाँ, प्लम्बिंग नेल्स इसका मतलब क्या हुआ? नेल्स का मतलब क्या होता है? अरे नेल्स, प्लम्बिंग नेल्स म्हणजे काय झालं? नेल्स म्हणजे नख, बरोबर आहे तुमचे, किळे, हाँ किला किला। प्लम्बिंग नेल्स यानी क्या? जो प्लम्बिंग में देखो, जो एक होता है ना कारपेंट्री नेल्स होता है, समझ गए ना? तो प्लम्बर जो करता है ना उसको एक तो कॉन्क्रीट नेल्स बोलते हैं या प्लम्बिंग नेल्स बोलते हैं। तो आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपए में जितना नेल्स आता है खिला, हाँ उतना प्लम्बिंग खिला खरीद के लाने का। कितना आएगा? साधारणतः 1 किलो यही, एक किलो आपके पास प्लम्बिंग का खिला आ जाए। चलो सादी भाषा में बोलता हूँ, प्लम्बिंग खिला, हाँ प्लम्बिंग खिला लेके आने का और क्या करने का? एक हथौड़ी लेने का और वो खिला लेने का, खिला देने का, दीवार पे मारने का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक 50-60 खिले आएंगे उसमें, बराबर ना? हाँ तो 60 खिले आएंगे, समझो 50 आएंगे, 1 2 3 मारते जाने का। पहला खिला मारेंगे और 50वां खिला मारेंगे आप जब, तो क्या अंतर होगा उसमें? क्या फर्क होगा? पहिल्या आपल्याला जास्त लागणार जो 50 आहे त्याचे कमी ताकद बर, अजून हाँ मारे लागून तो आकाशाकडे जाऊ शकतो। यस, 2 चॉकलेट बरोबर सांगितलं त्याने। नाही ए बरोबर सांगितलं त्यांनी। काय सांगितलं? 50 वर्ष खेळापर्यंत आपण केली। यस, काय सांगितलं त्यांनी की होईल। यस, पहला खिला क्या होगा? हम लोग ठोकेंगे ना तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। तो हमको क्या होगा? हमको गलती समझ में आएगी, हमको समझ में ये आ जाएगा। ए काही अडचण आहे का तुला? अरे काय मुलगी आहे का डोळ्यात डोळे घालून बघतोय तू? तुला म्हणतोय मी। हा काय विचारतोय? मी माहित आहे का 100 किलोमीटर लांबना टाइमपास करायला नाही आलो इथे, आलं का लक्षात? तो पहला खिला मारेंगे वो क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा होगा, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा। आपको क्या होगा? आपको अंदाजा आ जाएगा कि हथौड़ी कहाँ पकड़ना है। हाँ, और हम लोग बोलते हैं ना इम्पैक्ट अंग्रेजी में, यानी आघात कितना दूर लेना है, कहाँ बराबर ठोकना है। तो क्या होगा? प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। एक काम फिर से रिपीटेडली करोगे तो क्या होगा? आपको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब इसने जो जवाब दिया
कि पहला टेढ़ा हो जाएगा। ये कैसा दिया? तो निरीक्षण से दिया, देखा होगा ना कहीं आपने। यस, चलो वेरी गुड, काम करते हो प्रैक्टिकली, तो काम करते हो, वो खुद हाथ से काम करता है तो उसको क्या है, अनुभव आया। अगर प्रैक्टिकली काम नहीं करते तो निरीक्षण करना भी बहुत जरूरी है। निरीक्षण से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। निरीक्षण देखेंगे ना आप, सिर्फ है ना छुट्टी के दिन है ना, कहीं भी जाके है ना प्लम्बिंग का काम चल रहा है ना, आप देखो आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कैसा काम कर रहा है, झरी कैसा मार रहा है, ग्राइंडर कहाँ पकड़ रहा है। अब जब मालूम है क्या, झरी मारने का काम रहता है ना, नए आदमी को हम पहले दिन देते हैं क्या? नहीं देते। क्यों? नहीं, क्या होगा अगर एकदम नहीं, कोई भी आदमी हमारे पास नया आता है। अभी ये समझो, तुझं नाव काय? हाँ, अनिकेत समझो मेरे पास आ गया, इसका पूरा अभी पढ़ाई हो गया, ITI हो गया, ये अप्रेंटिसशिप के लिए मेरे पास आ गया, तो मैं पहले दिन उसको हाथ में ग्राइंडर दूंगा क्या? क्यों नहीं दूंगा? हाँ, नहीं, उसके हाथ में क्यों नहीं दूंगा? मालूम है क्या, मेरे को एक डर है कि उसको लगेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सीडेंट हो जाएगा उसका, कहीं उंगली में उंगली कट जाएगा, तो उसको क्या बोलूंगा, नहीं भाई पहले तू देख। जो जब निरीक्षण है ना, निरीक्षण बोलते हैं हम लोग। आप निरीक्षण करेंगे तो आप उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अच्छा बुरा दोनों सीख सकते हैं। सही है कि नहीं? निरीक्षण, आपको मालूम है एक हवालदार से कमिश्नर हो गया था निरीक्षण से। कैसे हुआ? हाँ, मालूम है क्या? हाँ, स्किल उसने ना डेवलप किया। वो हर कोई गुनाह होता था ना, वहां निरीक्षण, या यहाँ क्या हुआ है, छोटी छोटी बातें जो बड़े बड़े लोगों के समझ में नहीं आती थी, वो देखता था। अरे ये एक बार की बात है, वो जो मैं कहानी बता रहा हूँ, एक बार क्या हुआ, उसने एक कार को हाथ किया, रुकाया गाड़ी, आपके यहाँ भी रुकाते, हमारे यहाँ भी रुकाते हैं, गाड़ी को रुकाया भाई। उसने बोला, उसमें कौन था मालूम है क्या? एक औरत बैठी हुई थी, उसने रुकाया। अब औरत के साथ थोड़ा सा अच्छी तरह से सलूक करते, उसने बोला मैडम आपका लाइसेंस दिखाओ। तब उसने पर्स खोला और तुरंत उसको 15 सेकंड के अंदर लाइसेंस दिखाया। उसने लाइसेंस देखा, फोटो बिटो नंबर सब वो है। बोला नहीं मैडम, गाड़ी पुलिस स्टेशन में लो। क्या बोला? पुलिस स्टेशन में लो। बोले मेरा लाइसेंस सब कुछ है, क्यों नहीं? बोले पुलिस स्टेशन में लो। पुलिस स्टेशन में लिया, उसने ना लेडीज कांस्टेबल को बुलाया। बोले इसका छानबीन करो, मुझे ये औरत नहीं है ऐसा लगता है। बोले क्यों? बोले मुझे लगता है ना ये औरत नहीं है। तो छानबीन किया, नहीं बोले औरत है वो। बोलता है नहीं आप सही तरह से चेक करो। तो बड़े साहब आते 2-3 साहब आते, उनको बोलता है नहीं ये औरत हो ही नहीं सकती है। बोले आप ठीक तरह से चेक करो। तो फिर ठीक तरह से चेक करते, तब सही में वो औरत नहीं रहती है, वो एक आदमी होता है। तो फिर उसको पूछते कि तुमने कैसा पहचाना कि ये औरत नहीं है? क्योंकि उसने इतना अच्छा मेकअप किया था कि अच्छे को मालूम नहीं पड़ेगा कि वो औरत नहीं है। तो बोले देखो मैं हवलदार हूँ, मैं हर दिन गाड़ी को रुकाता हूँ, चेकिंग करता हूँ, कभी बच्चों को रुकाता हूँ, यानी कॉलेज के लड़कों को रुकाता हूँ, कभी किसी को रुकाता हूँ, औरतों को रुकाता हूँ। इसको भी मैंने रुकाया, और मैंने जब लाइसेंस मांगा तो इसने 15 सेकंड के अंदर लाइसेंस दिया। बोले कोई भी औरत के पास मैं जब लाइसेंस मांगता हूँ तो उसकी पर्स खोल के उसको ढूंढने में कम से कम 1-1.5 मिनट लग जाता है। बोले इतना मटेरियल रहता है पर्स में। इसने जिस तरह से दिया तो मेरे समझ में आ गया ये औरत नहीं हो सकता है। जब मालूम है क्या, वो उसका जब जिसको पकड़ा था, औरत यानी औरत के भेष में थी, पकड़ा, सर्चिंग किया, तो वो बड़ा एक क्राइम वाला आदमी निकला और वो भाग रहा था। तो कहने का मतलब है निरीक्षण बहुत जरूरी है। निरीक्षण से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या है, आपने प्लम्बिंग ट्रेड क्यों लिया? महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, अभी जवाब देने का सबने। आपने प्लम्बिंग ट्रेड क्यों लिया भाई? क्यों लिया? फ्यूचर के लिए, यानी आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए। और क्या कारण है आपका प्लम्बिंग ट्रेड को आने का? और क्या कारण है प्लम्बिंग को आने का? स्वतःच्या पायावर में, स्वयं रोजगार, और खुद भी काम करूंगा, किसी और को भी रोजगार दूंगा, ये उद्देश्य उसका है ना। और क्या है?
और उद्देश्य क्या आहे आपका? भविष्य उज्ज्वल सांगितलं त्यांनी, तेच उत्तर पुन्हा पुन्हा द्यायचं नाही. और क्या है आपका उद्देश्य होगा ना. हम समझो नासिक के बस में बैठते तो हमारा उद्देश्य रहता है ना, भाई नासिक जाना है, मुझे पिक्चर देखना है, या किसी शादी में जाना है, या होटल में खाना है, कुछ उद्देश्य. तो आप इधर आए हो तो आपका कुछ उद्देश्य होगा ना. किसी बाजू वाले ने बोला होगा, या आपने देखा होगा कि मेरे बाजू में एक प्लम्बर है, उसको अच्छा पैसा मिलता है, उसके बाद 8-10 काम करते हैं लोग, ऐसा कुछ तो भी उद्देश्य होगा ना. कुछ तो भी उद्देश्य होगा ना. क्या गवर्नमेंट जॉब में? गवर्नमेंट जॉब, चलो बहुत अच्छा. गवर्नमेंट जॉब किसने? यस, गवर्नमेंट जॉब अच्छा है. गवर्नमेंट जॉब क्या क्या खेलने के लिए आए? सांप सीढ़ी खेलने के लिए. हाँ, ITI में लिया, चलो सांप सीढ़ी जैसा लगा लग गया, नहीं लगा नहीं लगा, सांप सीढ़ी खेलने के लिए. आप सब क्यों आए हो मालूम है क्या? प्लम्बिंग ट्रेड क्यों लिया है मालूम है आपने? एक ही वजह है उसका, एक ही वजह है. करियर भी कुछ वजह नहीं, ये वजह है. हर कोई पैसा कमाने के लिए प्लम्बिंग ट्रेड. देश सेवा, पानी बचाना, ये सब झूठ है. सबको क्या कमाना है? पैसा कमाना है. बराबर है, पैसा कमाने के लिए आए हैं. हम लोग जमींदार लोग है क्या? है क्या? और जमींदार रहते तो यहाँ क्यों आते? नहीं आते. तो हम लोग क्यों आए? पैसा कमाने. पैसा कमाना है हमको. फिर है ना, उसके मार्ग अलग अलग है. मार्ग है. अभी तुझं नाव काय? रोशन ना. हाँ, रोशनने काय सांगितलं? रोशन ने क्या जवाब दिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है. मिलेगा क्या गवर्नमेंट जॉब? मिलेगा मिलेगा. yes, मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा यार? किसको लगता है नहीं मिलेगा? हाँ, मिलेगा. मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? मिलेगा ना. क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, सबको मिलेगा. मग कब मिलेगा उसको? हाँ, उसको बहुत स्किल डेवलप किया उसने, एकदम नंबर 1 प्लम्बर हो गया वो. पूरे मालेगांव का नंबर 1 प्लम्बर हो गया. मिलेगा क्या गवर्नमेंट जॉब? नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. कैसे मिलेगा? मालेगांव का नंबर 1 प्लम्बर हो गया, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. देखो, सुनो 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 सुनो. गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगा मालूम है क्या? उसके लिए कुछ उसको मार्क से जाना पड़ेगा. उसको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पूरा करना पड़ेगा. क्या पूरा करना पड़ेगा? अप्रेंटिसशिप. अप्रेंटिसशिप ही नहीं पूरा करेगा तो कौन लेगा उसको? कोई कागज बोलता है. ITI में आएगा नहीं और बोलेगा मैं नंबर 1 प्लम्बर हूँ, लेगा क्या? नहीं लेगा. आपको कागज चाहिए. आपको कागज होना बहुत जरूरी है. तो उसको पहले ITI पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद अप्रेंटिसशिप पूर्ण करेगा. अप्रेंटिसशिप के बाद उसको 4 साल किसी ठेकेदार के पास काम करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. ये क्राइटेरिया होने के बाद वो लायबल होता है वो जगह के लिए भरने के लिए फॉर्म. तो आपको मालूम है क्या, बहुत आनंद की बात है कि अभी नासिक में मालूम है क्या, नासिक में ना वेल्डर की वैकेंसी निकली थी. इंडियन ऑयल में वैकेंसी, बहुत सुनो, वैकेंसी निकली थी वेल्डर की. कितना 5 वेल्डर भरे उन्होंने. कितना पगार दिया होगा, अंदाजा लगाओ आप. 50, 60, 15, 16. आता बघा बर का, जिसने बोला 15, 16 बोला, उसका कैसा है? दिल है छोटा सा, छोटी थी आशा. उसकी सोच ही उतनी है. हाँ, उनको 90,000 रुपया पगार मिला. कितना? 90,000 रुपया. ITI वेल्डर ट्रेड कंप्लीट किया था उनको. उनको कितना मिला? 90 मिला. उन्होंने प्रॉपर अप्रेंटिसशिप, एक्सपीरियंस सब किया था. आपको आनंद हुआ क्या? हुआ ना भाई. अपने भाई है ना, अपने भाई है ITI ट्रेड. आपको और आनंद होगा जब मैं एक बात बताऊंगा ना, तो आपको और आनंद होगा कि उसमें से एक भी मराठी नहीं है. एक भी आदमी मराठी नहीं है लड़का. क्योंकि हम लोग इतनी ना मेहनत ही नहीं करते. काय किती वेळ? एक अर्धा तास. झगड़ा नहीं लगाना चाहता हूं, मगर कहने का मतलब क्या है, हम मराठी लोग है ना मेहनत करना ही नहीं जानते. मेहनत नहीं, शर्माएंगे. नाही ना, खूप ऊन आहे. काय खूप ऊन आहे, खूप थंडी आहे, खूप आहे. तर गेली वेळ गेली. काय आहे, जॉब कुठे होता? नाशिक मध्ये, महाराष्ट्र. और मिला किसको? बाहर के आदमी को. ठीक है, मिला उनके, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने धूप बीप कुछ नहीं देखा. हम लोग धूप है, छाव है, बारिश है, देखते रहे. हाँ, तो हम लोग क्यों आए? पैसा कमाने के लिए.
पैसा कैसा मिलता है? 2 प्रकार से मिलता है, एक तो मेहनत से और एक से कष्ट नाही केले तर पैसे नाही भेटत. बर का. पैसा कैसा मिलता है? कष्ट केल्याशिवाय एक मेहनत से और दूसरा हाँ, चोरी करके. उसमें ज्यादा डेरिंग लगता है, समझे क्या? चोरी करने में ज्यादा डेरिंग लगता है. तो कौन सा अच्छा सही है? मेहनत से. चोरी करके आप पैसा कमाएंगे ना, पैसा मिलेगा, मगर आपके मन में डर भी रहेगा, पकड़ा जाएगा. और आपको मालूम है क्या, पुलिस का फटका कभी खा के देखो कैसा लगता है. हाँ? समझ गए क्या? हाँ? तो आपको है ना, मेहनत से पैसा मिलेगा, वो आपको सुख शांति समाधान और आनंद देगा. आपको क्या देगा? सुख शांति आनंद देगा. आपको प्रगति होगी आपकी उसमें. चोरी के पैसे से कभी प्रगति नहीं होती है. हमेशा उसके मन में डर रहता है, अरे मैं कब पकड़ा जाऊंगा, मैं कब पकड़ा जाऊंगा. सबसे ज्यादा मेहनती गाढव वाटतं का तुम्हाला? वाटतं. नाही, चुकीचं उत्तर आहे. नाही, मनुष्य तर सगळ्यात कासव. नाही, कासव नाही. मेहनती प्राणी कोण? सगळ्यात मेहनती प्राणी. तुम्ही विचारच करत नाही. तुम्ही बैल, गाढव, मनुष्य प्राणी काय? मनुष्य सगळ्यात आळशी. हा, येस. 2 चॉकलेट. टाळ्या वाजवा याच्यासाठी. सबसे कौन मेहनती? चीटी. यस. कोण बोललं झोपत नाही? मुंगी कधीच झोपत नाही. चीटी कभी सोती नहीं है. चीटी कभी भी सोती नहीं है. और चीटी मालूम है क्या? अभी मालूम है तुझं नाव काय? जैन. जैन का वजन समझो एक 50 किलो होगा. तो जैन कितना वजन उठाएगा? 25, 30, 40. अगर वो अच्छी कसरत करेगा तो थोड़ा सा मालूम है क्या, 70-80 तक उठाएगा. हाँ, मगर चीटी जो है ना, उसके वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठाती है. कितना? 20 गुना ज्यादा. इतनी मेहनत करती है. और चीटी ऐसा बोलते हैं, खाना ढूंढने के लिए 2-3 किलोमीटर तक लंबा जाती है. तो सबसे, और वो उसने बताया खास बात क्या, चीटी कभी सोती नहीं है. चीटी को आग भी नहीं देती है, गंध से चलता है उनका. गंध के ऊपर वो चलती है और कितना लंबा जाती है. इसके लिए क्या कहा जाता है? यज्ञ कुर्या धनुत्तम. यानी चीटी है ना, जो भी कोशिश करती है ना, वो सबसे बेस्ट होता है. उसका कोशिश सबसे बेस्ट कोशिश करती है. वो प्रयास उसका जो है ना, सबसे अच्छा प्रयास होता है. आप है ना, जो भी प्रयास करेंगे ना, वो अच्छा करने का प्रयास कोशिश करो. क्या है अर्थ ये चित्र का? हळूहळू हात वर करा ना. चॉकलेट. हा, बोल. हा, त्या चित्राचा अर्थ काय आहे? हा, यस. स्वतःला स्वतः घडवतोय. खुद को बना रहा है. बरोबर. तुम्ही तुमच्या स्वतःला तुम्हीच घडवता, दुसरं कोणी घडवत नाही तुम्हाला. आलं का लक्षात? तुम्ही तुमच्या स्वतःला घडवतात. एक छोटीशी तुम्हाला उदाहरण म्हणून गोष्ट सांगतो. एकदा एक आहे ना, एक राजा असतो. हा, तो काय सांगतो की अरे, त्या शिल्पकाराला सांगतो, ह्या ठिकाणी आहे ना, एक छानपैकी गणपतीचं मंदिर बनव. काय सांगतो? गणपतीचं मंदिर बनव. मग ते म्हणतात ठीक आहे. तो म्हणतो बनव. मग तिथे बऱ्याच शिळा पडलेल्या असतात. शिळा म्हणजे काय? दगड मोठे, ज्याच्यापासनं मूर्ती घडते, त्याला शिळा म्हटलं जातं मराठी भाषेमध्ये. तर त्या शिळा असतात. तर तो ती एक शीळ उचलतो मूर्ती घडवण्याची. तर ती शीळ म्हणते, मला कशाला हलवतो म्हणे. तो म्हणतो, अगं तुला घेऊन जाणार, तुझ्यापैकी छानपैकी छन्नी हातोडी मारणार म्हणे, आणि तुझ्यातनं छानपैकी असं गणपतीचं रूप तयार करणार. मग तो काय म्हणतो, अरे यार, तू म्हणे मला एवढे टोले मारशील, छनी मारेल, हातोडी मारशील, मला खूप वेदना होतील म्हणे. तू एक काम कर, मला नको नेऊ, त्याच्याऐवजी हा माझा शेजारचा मित्र आहे ना दुसरी शीळ, त्याला घेऊन जा. पण त्याला तोच प्रश्न विचारतो. तो म्हणतो चालेल, माझं नक्की रूप पाडलेल ना? हो म्हणे, तुझं खूप सुंदर रूप होईल म्हणे. मग असं म्हटल्यावर त्या दगडाला, म्हणजे त्या शिळेला घेऊन जातो. त्याच्यातनं खूप छानपैकी गणपतीची मूर्ती बसवतो, तिची प्रतिष्ठा होते, मंदिर तयार होतं. राजाला उद्घाटनाला बोलवलं जातं. राजा तिथे उद्घाटनाला येतो. तो म्हणतो, अरे वा, मूर्ती तर खूप सुंदर झाली आहे म्हणे. मूर्ती खूप सुंदर झाली आहे, पण म्हणे आपल्याला नारळ फोडायला सोय नाही आहे ना इथे म्हणे.
मग तो जो पहिला शिळा असतो तो दगड तो आणून ठेवला जातो. तुम्हाला गोष्टीचा अर्थ कळाला का? ज्यांनी 1 वर्ष टोले खाल्ले, आलं का लक्षात? ते छनी हातोडीचे आघात सहन केले ज्यांनी, त्याचं काय झालं? रूप पालटलं. लोक त्याला दुधाचा अभिषेक करायचे, त्याला उदबत्ती लावायचे, गुलाल फुल सगळं व्हायचे, म्हणजे उर्वरित आयुष्य. आणि याला रोज लोक 10, 15, 20, 25 नारळ म्हणजे हा जीवनभर टोले खात होता. आलं का लक्षात? तसं तुम्ही तुमचं जीवन स्वतः घडवता. तुम्ही तुमचं, दुसरं कोणी नशीब कोणी, तुम्हारी खुद की किस्मत लिखते हैं, कोई दूसरा नहीं लिखता है. तुम तुम्हारी किस्मत बनाते हो. समझ गया? इस चित्र का क्या अर्थ है? तुम्हारी खुद की किस्मत तुम बनाते हो. तुम जितना मेहनत करोगे, उतना परिश्रम करोगे, उतनी आपकी प्रगती होने वाली है. आज मला मार्गदर्शन करायला बोलवलंय तुम्हाच्याकडे. कारण का? तुम्हाला तुमच्या जवळच्या ह्याच्यात कोणी असा प्लंबिंग व्यवसायात आहे का? कोणाच्या असेल, कोणाच्या नसेल, पण त्याला पुढे प्लंबिंग मध्ये करिअर काही आहे हे त्याला माहिती नाहीये. आलं का लक्षात? माझी दुसरी पिढी या व्यवसायात है, मेरा सेकंड जनरेशन इसमें. इसके लिए मुझे बुलाया है कि आपको जानकारी देने के लिए कि और क्या कर सकते आप. आपके दिमाग में जो है ना, वो कचरा निकालने का है अपने को. ऐसा काम करने के लिए आया क्या मैं? मालूम है ना ये कहानी? हाँ, ऐसा काम करने के लिए मैं नहीं आया हूं. पटापट मारू थोड़ा. मार्गदर्शन लेने से क्या फायदा होता है? ये कहानी मालूम है क्या? किसको मालूम है? ये इकडे ये ना, सांग ना त्यांना. तोपर्यंत पाणी पितो मी. ये पाणी आहे का? ये पटकन, चल ये, तू ये. तो लाचतो, ये मुलीसारखा लाचतो तो. चल लवकर पटकन. कोण एक जण सांग, चल. जो सांगेल त्याला चॉकलेट. बोला. ससा कासवाला सांगतो की मी तुझ्यातनं तेच पळत होते. हिंदू मी तुझ्यापेक्षा खरगोश और कछुआ. खरगोश बोलते सस्याला हिंदी में खरगोश बोलते और कछुआ कछुआ बोलते हैं. समझ गए? अभी एक सेकंड ना बताता हूँ. हम लोग मराठी लोग हैं ना, तो हमको बहुत सी बार है ना शब्द का अर्थ नहीं मालूम होता है. एक बार क्या हुआ, एक जगह सिक्योरिटी था हमारे यहाँ इगतपुरी एरिया, मालूम है ना अपने नासिक का भाग. तो वहाँ एक कारखाना है, वहाँ जो सिक्योरिटी था पाटिल करके था. अब वो मुझे हिंदी में बोल रहा है, मेरे साथ हिंदी में बात कर रहा है. वो मुझे बोलता है रात को शेर आया था. मैं बोला शेर आया था? यहाँ कैसा क्या शेर आ सकता है? नहीं बोले रात को आया था, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ. बोले. मैं बोला दिखा. तो सीसीटीवी कैमरा रहता है, उसने चालू किया और मेरे को दिखाया. मैं बोला अरे हा तो बिबट्या है. म्हणलं हाँ तो वही ना शेर. अरे बिबट्या को तेंदुआ बोलते हैं. म्हणलं तेंदुआ शेर. शेर बोलला तो सिंह होता है. मैं बोला मराठी मधला सिंह, हिंदी मधला शेर, आणि वाघाला बाघ म्हणतात. तर आपली अशी चूक होते का तिथं? खरगोश और कछुआ. सांग त्या दोघांमध्ये रेस लागते तर आहे का? त्यांच्या बाटली असेल बॅगेत त्याचा. आणि ससा पुढे गेल्यावर एखाद्या झाडाची सावली दिसते, तर मग ससा मागे फिरून बघतो एक कासव दूर आहे. तर मग ससा तिथं झोपतो, आराम करतो. ते झोपत राहिल्यावर त्याच्यानंतर ससा त्याला पुढे कासव पुढे निघून तिथे तिथून जातो. समजलं का? आराम केला तर कासव पुढे तिथून गेला. या जा, तू पण नाही बोलला तरी घे. समझ में आया ना? खरगोश हमने बचपन में पढ़ा है. हाँ, खरगोश क्या करता है? सो जाता है और वो कछुआ आगे चला जाता है. भले धीमी गति से होगा मगर चला जाता है. उसके बाद क्या होता है, खरगोश को बहुत बुरा लगता है, यार मैं कछुए से हार गया. हाँ, कछुए से हार गया, जिसकी गति बहुत कम है उससे मैं हार गया. तो वो क्या बोलता है, नहीं फिर हम लोग एक बार बोले हमारी स्पर्धा लेंगे. बोले फिर एक बार चलो अपनी शर्यत लगाएंगे. समझ गए ना? तो उस बार क्या कौन जीतता है?
खरगोश जीत जाता है, खरगोश जीत जाता है। क्योंकि क्या करता है मालूम है क्या, खरगोश, ये जो खरगोश है ना, वो उस समय ना सोता नहीं है, यानी वो जो पहले जो भूल किया, गलती किया, वो दोबारा नहीं करता है। आप मेरे पास कोई भी काम को आदमी आता है ना, उसको मैं क्या बोलता हूँ, आप चाहिए उतनी गलती करो, मगर एक ही बार करने का, एक गलती एक बार। अगर वही गलती हर दिन कर रहा है तो वो क्या हो गया, मूर्ख आदमी हो गया। मूर्ख आदमी क्या करता है, वही गलती दोबारा बार बार करता है। होशियार आदमी एक बार ही गलती करता है। होता है गलती, हर किसी से होता है, मेरे से होता है, सबसे होता है, सीखते समय हर किसी से गलती होता है। तो कछुआ क्या करता है, अपना खरगोश क्या करता है कि एक ही बार गलती करता है, दूसरी बार वो गलती नहीं है। फिर क्या होता है मालूम है क्या, फिर मालूम है क्या, फिर वो बोलता है एक बार और एक बार रेस लगाते हैं। क्या बोलता है, और एक बार रेस लगाते हैं, क्योंकि इस बार है ना कछुए को बुरा लगता है, कछुए को बुरा लगता है। और कछुआ बोलता है मुझे तो रेस जीतना ही है। अब कैसा जीतेगा, कैसा जीतेगा? खरगोश बोलता है मैं भूल नहीं करूंगा, और कछुआ बोलता है मुझे रेस जीतना है। तो पाणीमध्ये रेस करायला नहीं 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 नहीं, रेग्युलर आपल्या रस्त्यावरनच, तो कैसा जीतेगा? कछुआ क्या करता है मालूम है क्या, कछुआ है ना ट्रेनिंग लेता है साइकिल चलाने की। जीतेगा क्या अभी? जीतेगा। तो आप कुछ ठान ले, तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आपको ये जो प्लम्बिंग की रेस है, इसमें आगे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप हो सकते, कछुआ हो सकते हैं, हर कोई खरगोश होगा ऐसा नहीं, कछुआ हो सकता है। 5 उंगली सरीखी है क्या? नहीं। किसी, मेरे पास भी लड़के आते हैं ना पढ़, किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार समझाना पड़ता है, किसी को 3 बार समझाना है। कोई मालूम है क्या 6 महीने में वेल्डर हो जाता है अच्छा पाइपलाइन का, किसी को 6 साल भी लगते हैं। हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है। तो क्या करने का, हमारी थोड़ी बुद्धि कम ज्यादा है तो क्या, सहारा लेने का इस तरह से, और आगे बढ़ने का। प्लम्बर और प्लम्बिंग, ये शब्द में फर्क है। प्लम्बर यानी जो हाथ से काम करता है, और प्लम्बिंग बोलेगा तो पूरा प्लम्बिंग हो गया, जिसमें पाइप बनाने की फैक्ट्री आ गई, उससे सब कुछ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, प्लम्बिंग काम कहाँ कहाँ किया जाता है? अभी चॉकलेट, हाँ एक एक हाथ 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 एक एक ऊपर। मैं लाया है चॉकलेट, टेंशन मत लो, और मेरे पास चॉकलेट है। हाँ, घरामध्ये, यस। तेच उत्तर नाही यायचं। आता घरात दिलं ना, जिसने बोला ना मकान के अंदर, फिर वही जवाब मत दो। हाँ, खेती में, हाँ, हॉस्पिटल में, यस, और फैक्ट्री में, यस, और हाँ, यस, रेलवे स्टेशन, रोड के ऊपर, यस, और वायरिंग, हाँ, और किधर बताओ आपने? खेती में बोला, फैक्ट्री में बोला, रेलवे स्टेशन पे बोला, रोड के अंदर बोला, और किधर होता है? हाँ, और किधर होता है? स्कूल, विमानतळ, हा, विमानतळावर होतं, बरोबर। स्कूल कोण म्हणाला? हाँ, और किधर होता है? पुलिस, कॉलेज, हाँ, चलो स्कूल, कॉलेज, और किधर होता है? और किधर होता है? सोचो ना कैसा है, आप कहां तक सोचते हो वो मुझे मालूम पड़ता है। चॉकलेट, दूध फैक्ट्री, हाँ, दूध फैक्ट्री, चलो, और ऑयल, और पेट्रोल पंप, और हाँ, और बघा तुम्ही जे सांगितलं ना, बरं का, आपने जितना जवाब दिया ना, वो सब कुछ यहाँ दिखाई देता है। दिखता है क्या? दिखता है क्या? हाँ, दिखता है। क्या क्या आपको सब दिखता है ना? पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, विमानतळ, सब कुछ आपको, हवाई अड्डा, सब कुछ, बस स्टैंड, सब जगह, गार्डन ब्रिडन, एग्रीकल्चर, सब जगह। और कहाँ हो सकता है प्लम्बिंग इसके अलावा? होगा ना? आपको मालूम है ना, इतनी सब जगह प्लम्बिंग होता है। और भी मालूम है क्या? क्या होता है क्या प्लम्बिंग? हवाई जहाज में होता है क्या प्लम्बिंग? टॉयलेट रहता है क्या? बड़े बड़े पानी के जहाज में रहता है क्या? अभी देखो आप सबने जो जवाब दिया, हाँ,
वो पहले चित्र में वो सब कुछ पूरा हो गया, बराबर। मगर आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि हवाई जहाज में भी प्लम्बिंग होगा, और हवाई जहाज का प्लम्बिंग करेगा उसको तनख्वाह ज्यादा होगी क्या? ज्यादा होगी, हाँ, ज्यादा होगी उसको। ज्यादा होगी ना, ज्यादा होगी। तो आपको करना है क्या ज्यादा तनख्वाह का काम? किसको करना है? तुला नाही करायची का? किसको मिलेगा वहां काम, हवाई जहाज का प्लम्बिंग करने को, या ये जहाज के ऊपर काम? एक्सपीरियंस रहेगा उसको। मालेगांव के किसको मिलेगा मुझे बताओ? मालेगांव के कौन से प्लम्बर को तुमच्या मधनं कोणाला मिळेल? आप जो प्लम्बर ट्रेड के है, आप में से किसको जॉब मिलेगा वहां? अनुभव, अनुभव से बड़ा एक चीज है, स्किल भी है। चलो फिर भी किसको मिलेगा? स्किल भी है, चलो तुझ्याकडे स्किल आहे, अनुभव आहे, सगळे तुमच्याकडे, तुम्हाला मिळेल का? डिग्री, चला झालं ना, अनुभव स्किल डिग्री झालं, यांना मिळेल का या दोघांना? नाही भेटणार सर। कधी मिळेल यांना? डिग्री आहे, स्किल आहे, सगळे, मग कधी मिळेल यांना? जेव्हा हे मालेगाव सोडतील तेव्हा। यांनी सोडलंच नाही, मला आईच्या कुशीतच झोपायचं, घरच्या गादीवरच झोपायचं, तर मिळेल का? तुम्हाला माहिती है क्या, आपको मालूम है क्या, ये जो पानी का जहाज है ना, इसके ऊपर जो प्लम्बिंग करता है ना काम, प्लम्बिंग का काम, मेंटेनेंस का, उसको कितनी तनख्वाह मिलती होगी? 1.5 लाख। 3 लाख, हाँ, 5 लाख मिले, 3 लाख 2 लाख, ठीक है। बघा माझ्या ओळखीचा है ना, मेरे पहचान का है ना, उसको 1.5 लाख मिलता है, 1.5 लाख मिलता है, मगर उसको ITI पास हो गया, तुरंत दूसरे दिन मिलने लगा क्या? कुछ समय, अभी क्या है मालूम है क्या, आप लोगों को है ना पहले दिन सब कुछ चाहिए, 1.5 लाख चाहिए दूसरे दिन, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। नहीं, अब मैं उसको कैसा मिलेगा मालूम है क्या, उसको कब मिलेगा मालूम है पगार? मैं आगे बताऊंगा आपको उसको कब मिलेगा वो। अभी प्लम्बिंग के है ना, बताता हूँ, ये ध्यान में रखो कि उसको 1.5 लाख कब मिला, वो बता नहीं है। प्लम्बिंग काम कहाँ किया जाता है, तो अपन ने देखा, आपके दिमाग में कभी था ही नहीं कि हवाई जहाज और पानी के जहाज में भी प्लम्बिंग होता है। वैसे है ना, प्लम्बिंग के इतने प्रकार होते, काय अडचण आहे का काही? जेवायचा टाइम झालाय का? थांबून जाऊ बर का। इतने प्रकार का प्लम्बिंग काम किया जाता है, कितना मैकेनिकल प्लम्बिंग है, हाँ, ये ध्यान में रखो, कितने 6-7 प्रकार के प्लम्बिंग के काम किए जाते हैं। प्लम्बिंग के काम में किसका रोल इंपॉर्टेंट है? प्लम्बर का। बिना प्लम्बर के सिवा प्लम्बिंग होगा क्या? नहीं। बिना इलेक्ट्रिशियन के सिवा इलेक्ट्रिकल काम होगा क्या? नहीं। तो किसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है? प्लम्बर का रोल इंपॉर्टेंट है। अब आपने बोला ना जहाज का काम करना है, ये काम करना है, तो परिपूर्ण उसके पास नॉलेज होना चाहिए। हाँ, आपको मालूम है क्या, आधा हकीम जान का खतरा, मालूम है क्या? ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे क्या? हाँ? कि जिसको कल ही वो पास हुआ है और अभी ऑपरेशन कर रहा है, नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको डर है जान का। आपके आधा हकीम जान का खतरा, ऐसे आधे हकीम के पास हम लोग दवाई दारू लेने नहीं जाएंगे। तो परिपूर्ण प्लम्बर कौन, यानी पूरा प्लम्बर कब बनता है? कब बनता है? पूरा नॉलेज कब आता है? कितना साल लगता है, कितना समय लगता है उसके लिए? 1 वर्ष, 1 हाँ, 5 साल में नहीं होता है। तीन साल में डिप्लोमा होता है सिर्फ। 7-8 वर्ष, 6 वर्ष जो बरोबर देईल ना त्याला मी 5 चॉकलेट देईन, बरोबर उत्तर। किती वर्ष? 3 वर्ष दिली डिग्री, 3 वर्ष डिप्लोमा, नंतर एखादं वर्ष, 7-8 ऐका ना, तुम्हाला आहे ना किमान
किमान माहिती आहे का तुम्हाला किती हजार तास काम केलं पाहिजे बघा. किती तास काम केलं पाहिजे तेव्हा तुम्हाला परिपूर्ण प्लंबर होता येईल. 23,320 तास तुम्हाला म्हणजे किती साधारणतः 11 वर्ष. 11 वर्ष जेव्हा तुम्ही घालवता ना तेव्हा तुम्ही परिपूर्ण प्लंबर होतात. त्याला ज्याला 2 लाख आणि 1.5 लाख पगार मिळतोय ना तो काय दुसऱ्या दिवशी नाही मिळाला. त्याला 15 वर्ष लागले तिथपर्यंत पोहोचायला. पण एका पायरीत लगेच पोचाल का 100 पायरीवर नाही. पहिली दुसरी तिसरी. मग आपण काय करतो आपण दुसऱ्या तिसऱ्या पायरीला दम जोडून देतो. आलं का लक्षात. काय आईला आम्हाला काय बरोबर नाही बरं का लई काम सांगतो. आलं का लक्षात. टायमावर जेवण नाही. हे सगळ्या तक्रारी आपल्या सुरू होतात आणि आपण काय होतो 100 पायरीपर्यंत पोहोचतच नाही. आता मला सांगा ज्या ITI मधनं तो पास जिस ITI से वो पास हुआ वो 1.5 लाख रुपया ले रहा है. उसके साथ और भी 20-22 बच्चे थे ना वो क्यों नहीं पहुंचे. वो क्यों नहीं पहुंचे 1.5 लाख तक. और उसको सिर्फ 1.5 लाख मिल के मालूम है उसका भला नहीं हुआ. उसका भला नहीं हुआ. उसके पूरे परिवार का भला हुआ. उसके पूरे परिवार का भला हुआ. अब वो जहाज पे जाता है ना उसको खर्चा कुछ नहीं है. वो पूरा 1.5 लाख रुपया उसका बच जाता है. खाना पीना सब फ्री रहता है. उसको आना जाना भी फ्री रहता है. यानी वो चाह के भी पैसा खर्चा नहीं कर सकता. जहाज पे पैसा कहाँ खर्चा करेगा वो. एक बार गया तो 11 महीने के बाद ही छुट्टी है उसका. तो पैसा कहाँ गया. हर एक का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होता है. तो 11 महीने के बाद अगर उसका छुट्टी है तो आप मुझे बताओ पैसा कहाँ खर्चा करेगा. हाँ? तो ये 1.5 लाख रुपए उसको मिल रहा है यानी साल का 18 लाख रुपए मिल रहा है. तो आप मुझे बताओ सिर्फ वो अकेला नहीं होता है पूरा परिवार का विकास हो जाता है. उसका खेती बाड़ी बहन का बहनोई सबका 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 मौसाजी सबको वो काम पे लगा देता है. सबका किसी को दुकान लेके देता है किसी को कार वॉशिंग का डाल के देता है. और वो पूरा परिवार की उन्नति होती है एक आदमी की मेहनत से. एक आदमी की मेहनत से. तो उसके साथ जो 22 बच्चे थे वो क्यों नहीं गए. धूप बहुत है बारिश बहुत है शेटले नालायक है लेकिन काम सांगतो. जो मालूम है जो सेठ आपसे ज्यादा काम करके लेगा और पगार कम देगा ना वो सबसे अच्छा सेठ. वो आपकी परीक्षा ले रहा है. आप तैयार हो रहे हैं उसके पास आप पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं. सोना है ना सोना ज्यादा गर्म भट्टी में जाता है. लोहा पिघल जाता है. लोहा 6-7 हजार डिग्री को ही पिघल जाता है. सॉरी 2000 डिग्री को ही पिघल जाता है. लोहे को 7000 डिग्री करना पड़ता है. तो आपको सोना बनना है तो 7000 डिग्री सहने की तैयारी रखनी पड़ेगी. समझ में आएगा. आपको 2 लाख रुपया चाहिए तो ऐसा नहीं मिलने वाला ऊपर से नहीं गिरने वाला है. हाँ आपको मेहनत करना पड़ना है परिश्रम. तो आप अगर 23,000 घंटा काम करोगे तो क्या होता है. मैं घंटे में क्यों लिखा मालूम है क्या. क्योंकि मेरे पास एक लड़का आता है ना वो हफ्ते में 4 दिन ही काम पे आता है. यानी महीने में कितना हो गया 20 कैसे तो भी 17, 18, 20 दिन भरते. तो मैं बोलूंगा 11 साल तो उसके 11 साल तो कभी का खत्म है. मैं पूरा नॉलेज मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. इसलिए घंटे में लिखा. हवाई जहाज उड़ाता है ना हवाई जहाज वो पायलट को घंटे में बोलते हैं. आपने पढ़ा होगा इसको 5000 घंटा चलाने का अनुभव है. इसको 6000 घंटा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है. तो इसके लिए मैं घंटे में बोला. अनुभव सखोल प्रशिक्षण आपको शेर बना देता है. क्या बना देता है शेर बना देता है. शेर कब शिकार करता है. शेर की शिकार कभी फेल जाती है क्या कभी भी फेल नहीं जाती है. क्योंकि पूरा अनुभव ताकत और सब कुछ लगाता है साथ. तो आप भी प्लम्बिंग के शेर कब बनोगे अनुभव लेंगे पूरी तरह से अनुभव. नहीं तो मालूम है क्या अभी मैं एक ITI में वर्धा में गया था ना वहां के सर बोले अरे मैंने एक प्लम्बर को बुलाया हमारा ठंडे पानी का नल रिपेयर करने के लिए. उसने वो रिपेयर किया और गर्म पानी आना बंद हो गया. फिर गर्म पानी रिपेयर करने को बोला तो ठंडा पानी बंद हो गया. समझ गए ना. ये क्यों होता है अनुभव नहीं. आधा हकीम जान का खतरा. आपको मालूम है इधर ITI करने के बाद इतनी सारी जगह है आपको प्लम्बिंग सीखने के लिए. आपको आगे का और प्लम्बिंग सीखना है. आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है. आपको मालूम है आज कौन सी बड़ी बात है मालूम है. आज काय आहे विशेष गुरु. चला दत्त जयंती आहे. चांगले दत्त जयंती आहे त्याच्या शुभेच्छा तुम्हाला उशिरा देतो. अजून काय आज नौदल दिन आहे. आलं का लक्षात.
हा, अजून काय आहे माहितीये का, आज एक खूप चांगली गोष्ट आहे, तुम्ही आज खूप चांगली गोष्ट आहे तुमच्या माझ्या सर्वांसाठी, प्लंबिंग क्षेत्रासाठी खूप चांगली दिवस आहे आज. आज माहितीये का, आज माहितीये का रशियाचा अध्यक्ष पुतीन आपल्या देशामध्ये येतोय, माहितीये? हा हा, आणि तुम्हाला माहितीये का 8 लाख कोटीचं कॉन्ट्रॅक्ट साईन होणार आहे भारत आणि रशियामध्ये व्यापाराचं. किती? 8 लाख कोटी. 1 कोटीवरती किती शून्य येतात? 1 कोटी म्हटलं तर किती शून्य किती असतात? 10. अरे मग गणित शिकला की नाही? 1 कोटी म्हटलं किती शून्य येतात? बघा, आपल्याला 1 कोटीवर किती शून्य माहिती नाही, आलं का लक्षात? आणि 8 लाख कोटी म्हणजे किती शून्य झाले? 12 शून्य झाले, आलं का लक्षात? 1 कोटी म्हणजे 7 शून्य, 8 लाख कोटी म्हणजे काय झाले? 12 शून्य झाले, आलं का लक्षात? सांगण्याचा मतलब काय आहे, त्या कॉन्ट्रॅक्ट जे होणार आहे, जो व्यापार संबंधावरती जो आपलं हे होणार आहे डिस्कशन, त्याच्यामध्ये रशियाने काय मागणी केली माहिती का? कौशल्य असलेले कारागीर द्या आम्हाला, स्किल लेबर आम्हाला तुम्ही सप्लाय करा. मग जाणार का तुम्ही? जाणार. तुम्हाला मालेगाव मध्ये जी हजेरी मिळते त्याच्यापेक्षा जास्त हजेरी मिळणार का? घर सोडावं लागेल का? म्हणाल भाऊ नाही माझ्या मित्राचं लग्न आहे. मग तुमचं, मी काय सांगतो, 10-11 वर्ष तुम्ही रशिया सारख्या देशामध्ये गेले, तिथे तुम्ही तुमचे घालवले, तर उर्वरित जीवन तुमचं सुखी होईल का? ती देवाची गोष्ट सांगितली ना, टोले खाल्ले त्यांनी 1 वर्ष, आणि जीवन त्याचं लोक अभिषेक त्याला जन्मभर घालत होते, आलं का लक्षात? दुधाचा अभिषेक जन्मभर होत होता. तसं आज जे कॉन्ट्रॅक्ट होते भारत आणि रशियामध्ये आज जे होणारे, त्याच्यामध्ये हा मोठा भाग आहे की रशियानी आपल्याकडनं स्किल लेबर मागितलेले आहेत. म्हणजे स्किल लेबर कुठनं तयार होणार? ITI मधनच तयार होणार ना. तुमच्या हाके कार्पेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर, टर्नर, बरोबर आहे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक, नंतर RAC, हे सगळे आपल्या इथनच बाहेर होणार आहे. तर ह्या सगळ्यामध्ये ना तुम्ही जाऊन शिकू शकतात. तुम्हाला मी ज्या युनिव्हर्सिटी सांगितल्या तिथे जाऊन तुम्ही हे करू शकता. तुम्हाला माहिती आहे का, प्लम्बर झाल्यानंतर आप जब प्लम्बर हो जाएंगे यहाँ से, मेरा क्या होता है बीच में ध्यान में नहीं रहता है, हिंदी में बोलना है, तो प्लम्बर को है ना, जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको कितना अपॉर्चुनिटी है, संधि कितना है, क्या लिखा है उस पर, क्या क्या हो सकते हैं? 9. कौन सी है? प्लम्बर. आप प्लम्बर बन सकते हैं, बराबर है, आप प्लम्बर बन सकते हैं. उसके बाद क्या बन सकते हैं आप? प्लम्बर टेक्नीशियन. प्लम्बर टेक्नीशियन यानी मालूम है क्या, आजकल मालूम है क्या, ये जैगवार की फ्लश टैंक, नल, ये सब कुछ आता है ना, वो कंपनी को लगता है क्या? कोई टेक्नीशियन लगता है ना, क्योंकि उसकी गारंटी रहती है. किसी को दिया, उन्होंने बेचा, समझो किसी कस्टमर को बेचा, तो उसके बाद उसको क्या देना पड़ता है? सर्विस देना पड़ता है. उसका स्पिंडल खराब हो गया, उसका वॉशर खराब हो गया, या कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो वो जाके दुरुस्त करना पड़ता है. तो उसके लिए क्या लगता है? प्लम्बिंग टेक्नीशियन लगता है. वो अच्छा एक आपको संधि है, अपॉर्चुनिटी आपको काम करने. उसके बाद क्या है? सुपरवाइजर. बड़ी बड़ी प्लम्बिंग की काम चलती है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल है. अभी समझो ऐसा एखादा बड़ा 5 स्टार होटल है जहां 200 रूम है, समझ गए ना, 20 मंजिल का होटल है, 200 रूम है, टॉयलेट बाथरूम है. वहां का जो प्लम्बिंग ठेकेदार होगा वो अकेला सब काम करेगा क्या? देखेगा क्या? नहीं, उसको प्लम्बिंग सुपरवाइजर चाहिए. तो वो सुपरवाइजर होने के लिए आपको 10-15 साल का अनुभव लेना पड़ेगा, तब जाके आप प्लम्बिंग सुपरवाइजर हो सकते हो. आपके हाथ के नीचे 20 प्लम्बर रहेंगे, उनसे आपको काम करके लेना है. प्लम्बिंग ड्राफ्ट्समैन, जो प्लम्बिंग का इतना बड़ा काम होता है तो उसका ड्राइंग बनता है क्या? बनता है. तो प्लम्बिंग ड्राफ्ट्समैन भी हो सकते हैं. प्लम्बिंग ड्राफ्ट्समैन को मालूम है कितनी तनख्वाह मिलती है? 40,000 रुपया मिलती है कम से कम. कितनी मिलती है? प्लम्बिंग ड्राफ्ट्समैन को 40,000 रुपया तनख्वाह मिलती है. उसके लिए आपको वो ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा. प्लम्बिंग टीचर, आपको मालूम है क्या, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, सुप्रीम, प्रिंस, इनको प्लम्बिंग टीचर की जरूरत लगती है. या ऐसा ITI में जाके ट्रेनिंग देते, उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते, खुद की स्कूल चलाते हैं, तो उनको प्लम्बिंग टीचर की भी आपको अपॉर्चुनिटी है. गवर्नमेंट के जॉब अभी निकलने वाले हैं. उसके बाद प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं. आप बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं. आपको अनुभव लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. प्लम्बिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्लम्बिंग ट्रेडर यानी दुकान डाल सकते हैं. आप क्यों नहीं डाल सकते? आपने अनुभव लिया तो हार्डवेयर का दुकान डालो. आपको आज प्लम्बिंग का अनुभव होगा तो आप उसको बराबर बोलेंगे, अरे तुमच्या घरात किती लोक, इतकी आहे का, मग तुम्ही एवढी टँक लावा,
तुम्हाला बरोबर पाणी पुरेल. ये कब आपको नॉलेज मिलेगा? जब आपने पहले काम किया होगा तो. हाँ, उसके बाद क्या है, प्लम्बिंग प्रोडक्ट मार्केटिंग ऑफिसर. प्लम्बिंग का ये जैसे प्रोडक्ट बनते हैं प्लम्बिंग के, ये बेचने के लिए लगता है क्या कोई ना कोई तो भी आदमी लगता है ना. अगर ये प्लम्बिंग ITI किया होगा, उसके बाद थोड़ा सा कंप्यूटर सीखेगा, थोड़ा सा रहन सहन अच्छा करेगा, पर्सनैलिटी अच्छा डेवलप करेगा, तो क्या हो सकता है, प्लम्बिंग मार्केटिंग में काम कर सकता है. ये क्या है, कहानी सुनिए. कौवा क्या करता है, उसको प्याज लगती है, प्याज लगने के बाद वो क्या करता है, एक पत्थर डालता है, दूसरा पत्थर डालता है, धीरे धीरे पानी ऊपर आता है और वो पानी पी लेता है. ये कहानी हमने सबने सुनी है, बराबर. हाँ? तो ये क्या हो गया, ये आम प्लम्बर हो गया. आम प्लम्बर इस तरह से काम करता है. क्या काम करता है, एक पत्थर डालता है, पानी ऊपर आता है, फिर पीता है. हाँ? मगर मोदी साहब है ना, उन्होंने क्या बोला मालूम है क्या, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. ये चलता था, वो ऐसा नहीं चलेगा. आप पत्थर डालोगे, फिर पानी ऊपर आएगा, फिर उन्होंने बोला आपको स्किल बढ़ाना पड़ेगा. हाँ? हमको रशिया में जाना है, पैसा कमाना है, तो कोई भी देहाती आंडू पांडू प्लम्बर बेच के चलेगा क्या? हाँ? चलेगा क्या? नहीं चलेगा. उसका स्किल अप टू डेट होना चाहिए. इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्किल इंडिया किया. स्किल इंडिया किया, और फिर स्किल इंडिया में से कैसा प्लम्बर तैयार होगा मालूम है क्या, वो प्लम्बर मालूम है पत्थर नहीं डालेगा, वो इतना होशियार प्लम्बर होगा, उसको पूरा टेक्निक मालूम होगा, उसको पूरा टेक्निक मालूम होगा. वो ऐसा पत्थर डालते 2 घंटा खेलते नहीं बैठेगा. क्या करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा. करेगा क्या स्मार्ट वर्क, क्यों, उसको टेक्नोलॉजी मालूम है, स्किल है उसके पास. मैं पहले आपको बोला स्किल ऐसा बाजार में नहीं मिलता है. गया बड़े बाजार में गया, भाई 2 किलो स्किल दो, 5 किलो स्किल दो, ऐसा नहीं. आपको खुद को परिश्रम करना पड़ेगा. और परिश्रम कहाँ, पसीना निकालना पड़ेगा. कितना अच्छा स्किल प्लम्बर बनने के लिए ना, जैसा मैंने 23,000 घंटा बोला ना, उसके साथ आपको 10 लीटर पसीना भी निकालना पड़ेगा. 10 लीटर पसीना निकलना चाहिए आपका. कितना, 10-11 लीटर पसीना निकलेगा, तब आपको इस तरह से नॉलेज मिलेगा आपको. ये क्या है, अलग अलग है, समझा ना. अभी अपना वो जहाज का बात चल रहा था, जहाज वाले प्लम्बर को कितना मिलता है, 1.5 लाख रुपया मिलता है. अभी देखो इसमें मेशन है, इलेक्ट्रिशियन है, RAC है, प्लम्बर है. अभी है ना, अपने को है ना क्या करना है, मल्टी स्किल प्लम्बिंग मैकेनिक बनना है, तब तनख्वाह ज्यादा मिलेगी. आम प्लम्बर बनोगे तो कितनी मिलेगी, 500-600 ही हाजिरी मिलेगी. आपको अगर उसके जैसा बनना है, आपको 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया अगर महीने का चाहिए, तो आपको क्या करना है, मल्टी स्किल बनना है. मल्टी स्किल का मतलब क्या होता है बताओ, मल्टी स्किल का हाथ वरती करा. मल्टी स्किलचा अर्थ काय, मल्टी स्किल सब काम आना चाहिए. हा, सगळ्या विषयाचं स्किल पाहिजे, सगळं काम आलं पाहिजे. सगळं काम आलं पाहिजे. म्हणजे खरं खोटं सगळं बोलता आलं पाहिजे. हा, खोटं नाही बोलायचं. हा, मल्टी स्किल म्हणजे काय सांगितलं, अष्टपैलू म्हणतो ना. कपिल देव होता अपने में, यहाँ कपिल देव, क्रिकेट की भाषा में कपिल देव था. कपिल देव क्या करता था, अच्छी तरह से बैटिंग भी करता था, अच्छी बॉलिंग भी करता था, अच्छी फील्डिंग भी करता था, अच्छे रन भी निकालता था. तो क्या हो गया, वो अष्टपैलू हो गया, ऑलराउंडर हो गया वो. क्या लक्षात तुमच्या काय होता, तो अष्टपैलू होता. तो मल्टी स्किल यानी आपको सिर्फ प्लम्बिंग का काम आके नहीं चलेगा. अब जिसकी मैं बात बता रहा था, जिसको 1.5 लाख रुपया पगार मिलता है, वो क्यों मिलता है, वो मल्टी स्किल है. मल्टी स्किल यानी तुमच्याकडे कोई भी 2 या 3 ट्रेड आपके पास करना चाहिए. अब उसने क्या किया मालूम है क्या, जो प्लम्बर था ना, उसके पास फिटर, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन 3 ट्रेड किया है उसने. कितना किया है, फिटर, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन. अभी देखो जहाज के ऊपर अगर पंप लगाने का है, बड़ा 50 HP का पंप लगाने का है, तो पंप और मोटर के बीच में अलाइनमेंट करना पड़ता है. हाँ, अब अलाइनमेंट के लिए उसके पास क्या है, कौन सा स्किल है,
फिटर ट्रेड है ना, फिटर ट्रेड है ना, तो वो बराबर अलाइनमेंट करता है। हाँ, पाइप भी लगाता है क्योंकि वो प्लम्बिंग का काम सीखा है, वेल्डिंग भी जानता है, वो वेल्डिंग जानता है, और इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज है उसके पास। वो इलेक्ट्रिकल स्टार डेल्टा जो भी कनेक्शन है कनेक्शन करता है। यानी 3 लोगों का काम एक आदमी करता है, 3 लोगों का काम एक आदमी करता है, मल्टी स्किल, मल्टी स्किल। तो अभी आप प्लम्बिंग करने के बाद मालूम है क्या क्या कर सकते हैं? RACT कर सकते हैं। RACT यानी क्या? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये ऐसे एसी से लेके बड़े बड़े चिलर होते हैं ना वाइनरी में, वाइन के यहाँ वाइन ठंडा करने के लिए बड़ा बड़ा ठंडा करना पड़ता है ना, बड़े बड़े चिलर लगते हैं। वो चिलर से लेके आपको प्लम्बिंग भी आएगा, आपको RAC का भी काम आएगा। आपको 5 स्टार होटल में काम मिलतेगा क्या? जरूर मिलेगा ना। आप प्लम्बिंग का भी काम करेंगे, एसी का भी काम करेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फिटर। आपको पेट्रोकेमिकल का पाइपलाइन है, वो करने के लिए फिटर का नॉलेज आपको उपयोगी पड़ेगा। या बड़ा केमिकल प्लांट है, वहां प्लम्बिंग के साथ अगर फिटर करेंगे तो आपको जॉब है। इलेक्ट्रिकल करेंगे तो भी है ना, आप पंप बिठाएंगे, वाइंडिंग करेंगे, सब कर सकते हैं आप, मल्टी स्किल हो गए। उसके बाद आप कारपेंटरी, आपको अगर 5 स्टार, देखो कोई प्लम्बर है ना, कोई प्लम्बर बहुत होशियार नहीं रहता है, कम मार्क रहते हैं उस, मैंने बताया ना आपको। कोई क्या है 6 महीने में भी सीखता है, किसी को 6 साल भी लगता है। थोड़ा सा कम नॉलेज है, थोड़ी सी बुद्धि कम है, तो वो कारपेंटरी, पेंटर, मशीनरी सीख के भी 5 स्टार होटल में लग सकता है। मल्टी स्किल है ना। 5 स्टार होटल में उनको ऐसे ही आदमी चाहिए, एक आदमी 4-5 काम करेगा, हर एक के लिए एक एक आदमी लगेगा तो स्टाफ बढ़ जाता है उनका। तो कारपेंटरी मशीनरी भी आप प्लम्बिंग के साथ कारपेंटरी मशीनरी भी कर सकते हैं। उसके बाद वेल्डिंग सीख सकते हैं, आप वेल्डर बन सकते हैं ना। गैस की पाइपलाइन डालने के लिए सब वेल्डिंग का काम चलता है। उसके बाद आप शीट मेटल भी सीख सकते हैं। RAC का मालूम है क्या? बड़े बड़े जो मॉल होते हैं ना, वहां पे मालूम है क्या ठंडी हवा कैसी आती है? शीट मेटल। आपको प्लम्बिंग और वो आएगा तो आप RAC, शीट मेटल और प्लम्बिंग ऐसा 3 करोगे तो HVAC में आपको काम ही काम है। आपको दुबई में काम ही काम है। आपको दुबई में जाने के लिए बहुत चांस है, जहाज पे आपको कर सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन, मैंने बोला ना, प्लम्बिंग के साथ आपको अगर सिविल मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन का भी काम आएगा तो मैंने क्या बोला, उसको कम से कम 40,000 रुपया पगार है, ठंडी ठंडी AC में बैठ के हवा खाने की और ड्राइंग बनाने का। समझ में आ गया आपको? उसके बाद अच्छा काम करने का, क्या बताया है अर्जुन ने? कर्मण्ये राधिकारेषु मां फलेषु। आप अच्छा काम करोगे तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलने वाला है। आप मल्टी स्किल काम करोगे तो मल्टी स्किल जैसा पैसा मिलेगा। आप घाटी प्लम्बर का काम करोगे तो आपको 100 रुपया ही मिलने वाला है। समझ गए ना? नहीं, गुरु दक्षिणा नहीं मांगूंगा मैं, डरो मत, गुरु दक्षिणा नहीं मांगूंगा। समझ ला? समझ ले का? समझ में आया क्या? समझे? तो आपको क्या बनना है अभी? मल्टी स्किल बनना है। सिर्फ प्लम्बिंग पे आपको रुकना नहीं है। या प्लम्बिंग में आपको गवर्नमेंट का जॉब करना है तो आपको पहले क्या करना है, अप्रेंटिसशिप पूरी करनी है। अप्रेंटिसशिप की एग्जाम भी पास करना है और 4 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है किसी के पास से। और जिसके पास भी नौकरी करोगे 4 साल के लिए, उससे तनख्वाह कहाँ लेना है, बैंक में जमा करना है और पे स्लिप लेना है। बहुत से बार क्या होता है, आप सब कुछ करते हो मगर पे स्लिप ही नहीं रहता है आपके पास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं रहता है। ये डॉक्यूमेंट रखना है ना, बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है, सब करने के बाद क्या हो जाता है, उस पर हम लोग बोलते हैं ना, जीरो हो जाता है। आप वहीं से घूमते हो और वहीं पे आ जाते हो आप। तो आपको इस आता 10 पेक्षा जास्त चॉकलेट कोणाला मिळालेत? हाँ 14, गुड सर, नाव लिहून घ्या, नाव लिहून घ्या। 14 आहे त्याच्याकडे, दिले नाही ना एकमेकांना? शशिकांत पवार 2 नयन माले। दोघांना 14 आहे का? बरं ठीक आहे, आपण घेऊ ना, स्पर्धा घेऊ तुमची।
अजून नंतर किती 14 पेक्षा कमी की 10 वगैरे आहेत ना 10 हाँ 7 दे ठीक है शुभम बाबुल किती आहे 5 नाही रे तुला किती आहे 10 आहे ना हा 10 आहे ना याच्याकडे हा लिहा ना 10 3 झाले ना 3 झाले 2 14 आहे ना 14 वाले कोण आहे 2 हा तू तू तिकडे जा, तू इथे बस तू इकडे तुम्हाला प्रश्न विचारतो दोघांना दोघंच उत्तर देतील बरं का बाकीच्या